हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आपके जो छोटे छोटे डाउट है ना कि किस टॉपिक से कितना पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक का क्या वेटेज है। ये सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे और आप बिल्कुल इत्मीनान से सीमेट की प्रिपरेशन कर पाओगे। और उसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने हमारा सीमेट 300 भी डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो परचेस अभी तक आपने नहीं किया है तो इस लिंक पे जाके परचेस कर लो। ठीक। और हाँ, संडे तक उसके सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। चलो वापस अपन आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम सीमेट में किस टॉपिक की कितनी तैयारी करें तो हमारे एक बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, नॉर्मली बच्चे क्वांट में डरते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं अभी LRDI के वीडियोस भी ले आऊँगा, है ना। तो वो भी आप अच्छे से इसी चैनल पे देख लेना। और PYQs के सॉल्यूशन, ईजी सॉल्यूशन बेसिकली कहना चाहिए, उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 2018 से लेकर 2023 तक का एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, एक सेकेंड। ये 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, ये पूरे डाटा। अच्छा, सीमेट में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लोग 2 स्लॉट में ले लेते हैं पेपर, और कम होते हैं रजिस्ट्रेशन तो एक ही स्लॉट में निपटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस शुरू के जो है, आई थिंक शुरू के कुछ साल हैं उसमें 25 क्वेश्चन आते थे, देन उन्होंने 20 कर दिया। ठीक, चलो अब इसमें देख लेते हैं अपन टॉपिक वाइज ब्रेकअप, है ना। तो ध्यान से देख लेना। देखो, नॉर्मली हम नंबर सिस्टम बहुत सारा पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम मतलब अगर अपन इस चार्ट के हिसाब से बात करें तो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 8 तक आता है। ठीक है, ऐसे मैं ब्रेक भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, तो 2021 में बेसिक नंबर सिस्टम से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी स्लॉट 1 में। लेकिन हाँ, 2023 जब ओवरऑल क्वेश्चन ही 20 हो गए, और उसमें भी 5 क्वेश्चन उन्होंने DI के पूछ लिए थे, यानी 15 क्वेश्चन क्वांट के। उसमें उन्होंने बेसिक नंबर से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। बेसिक मतलब आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और एक इससे डिविजिबिलिटी रूल में आज तक इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, वो भी 19 में। ठीक है, बाकी देखो यूनिट डिजिट से आज तक नहीं पूछा। फैक्टर थ्योरी जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उससे आज तक इन्होंने नहीं पूछा। SCF LCM से सिर्फ एक बार पूछा है ना, वो भी 2020 में। नॉर्मली देखा जाए तो उससे अच्छा, नंबर सिस्टम में सबसे टफ टॉपिक हमें क्या लगता है, बेसिकली हमें लगता है रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरी। यही दो हैं जिसमें बच्चे घबराते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ना रिमाइंडर थ्योरम अभी तक इन्होंने पूछा है, ना फैक्टर थ्योरी पूछा है, इवन ट्रेलिंग जीरोस भी नहीं पूछा है। और बेस सिस्टम का बस एक बार एक क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा था इन्होंने, वो भी 2021 में। तो ओवरऑल देखा जाए अब, तो देखो पूरे नंबर सिस्टम से 2018 के स्लॉट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2 में भी नहीं आया। 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। 2020 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। 2021 में 2 आए हैं। 2021 के स्लॉट 2 में एक ही क्वेश्चन आया है। 2022 में एक और एक 2 क्वेश्चन आए हैं। और 2023 लास्ट ईयर सिर्फ स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन है, स्लॉट 2 में फिर से एक क्वेश्चन आया। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक क्वेश्चन के चांस है आने के, पूरे नंबर सिस्टम से सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक, नौ आते हैं अब हम सिंप्लीफिकेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन से भी एक क्वेश्चन मान के चलो आएगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गए हैं, तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन से भी नहीं आ सकता, है ना। और पूरे नंबर सिस्टम से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन मान लो, मैक्सिमम 2 या 1। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड ना, चलो। अच्छा, अभी रुको 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 रुको। रेशियो एवरेज देखो, रेशियो एवरेज इनका अर्थमेटिक फेवरेट है। तो रेशियो एवरेज से आप मान के चलो एक क्वेश्चन रेशियो से आ जाएगा। आप पूरा चार्ट ऑब्जर्व करते रहना, तो मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ कितना आना चाहिए। रेशियो से एक क्वेश्चन मान के चलो, एवरेज से एक क्वेश्चन, परसेंटेज से आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर भी आप 2 क्वेश्चन मान के चलो परसेंटेज से, और 2 क्वेश्चन करीब SICI यानी टोटल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की बात करें। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI, तो 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज ले रहा है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और SICI। ठीक, आउट ऑफ 20, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं अर्थमेटिक के अगले पार्ट्स पे, लाइक टाइम एंड वर्क।
टाइम एंड वर्क का लास्ट ईयर पिछले 2 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ना, 2022 में भी नहीं आया, 2023 में भी नहीं आया है। लेकिन अच्छा 2023 में पाइप से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हम टाइम एंड वर्क और पाइप का देखें तो देखो दोनों का मिला के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 से 2, है ना। ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन, जब से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए तो यही इन्होंने 2 की जगह 1 कर दिया है। तो आप मान के चलो या तो टाइम एंड वर्क या पाइप्स का क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क और पाइप्स से, ठीक है। सिमिलरली पार्टनरशिप से एक आध क्वेश्चन आएगा। तो देखो अगर इन तीनों को आप कंबाइंड कर दें, टाइम एंड वर्क, पाइप और पार्टनरशिप, तो इन तीनों का मिला के आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही दिखने वाला है। बहुत ज्यादा दिख गए तो 2 क्वेश्चन, है ना। तो टाइम एंड वर्क ध्यान से समझना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड पार्टनरशिप, इन तीनों को मिला के मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 1 ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 2 आ गए तो आ गए। नाउ मिक्सचर्स पे आते हैं। मिक्सचर का पिछले 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आया भी तो 1 से ज्यादा नहीं आएगा। मिक्सचर का 1 से ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा। अब आते हैं हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। तो देखो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज इसका भी है ना। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इससे वो क्वेश्चन ना पूछे, और पूछेगा तो आसान ही पूछेगा। तो आप मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर टॉपिक का वेटेज 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा का नहीं जा रहा है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक में लगता है आपको यार कि ये हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, लेकिन ऐसा 1 आध 2 टॉपिक तो वो इग्नोर कर सकते हो, है ना। लेकिन बाकी चीजें फिर अच्छे से करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी हाँ, कोई भी टॉपिक 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा का वेटेज नहीं रख रहा है इसमें, ठीक। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स और सर्कुलर मोशन, ये सब मिला लें तो आपके 2 क्वेश्चन करीब बनेंगे इन तीनों चीजों को मिला के, क्योंकि ये सब टीएसडी के अंदर ही आ जाता है। तो अब ध्यान से सुनो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम एंड रेस, सॉरी, ये सब मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा पे। अलजेब्रा में देखो हम लोग लॉग से डरते हैं मैक्सिमम, है ना। अच्छा मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपन आपस की बात से बोल रहे हैं कि हम लोग डरते नहीं। तो लॉग का आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो देखो जिसमें सारे डेटा 0 0 है तो वो आप फिर इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। देन फंक्शंस की बात करें, एक क्वेश्चन तो देखो नॉर्मली कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। अब फंक्शन, मॉड, इनइक्वालिटी, इन दोनों को मिलाते हैं, फंक्शन, मॉड, इनइक्वालिटी, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पाओगे, है ना। 2 1 फिर 0 2, तो आप मान के चलो इनसे, लेकिन 2 क्वेश्चन का वेटेज तो आप मानो फिर भी। ये मेरा अंदरूनी मन कह रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम साइड हम लेते हुए चल रहे हैं। तो फंक्शन, मॉड, इनइक्वालिटी, फंक्शन भी बेसिक ग्राफ कर लेना, उससे आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन फंक्शंस, मॉड, इनइक्वालिटी मान के, और इनइक्वालिटी इनकी बहुत लो लेवल की आती, बहुत ही ज़्यादा लो, इवन फंक्शन भी, तो उसमें हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने जो भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़ लेना, काम हो जाएगा। इवन पूरा ही क्वांट ऐसा है, किसी भी टॉपिक में आपको हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ना है, ठीक। एक्सट्रीम लेवल पे कहीं मत जाना, कैट की तैयारी हमें नहीं करनी, हमें सीमैट की करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक, देखो बहुत कभी कभार आ जाता है 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी एक स्लॉट में ही 1 क्वेश्चन आया था, तो आप मान के चलो 1 ही क्वेश्चन आएगा। अब पॉलिनोमियल वही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वही 1 से 2 क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए, तो 1 और मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2। क्वाड्रेटिक का बिल्कुल बेसिक, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और रूट्स दिए तो इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हाई लेवल पे क्वाड्रेटिक पे भी नहीं जाना है। अब आते हैं हम एपीजीपी एचपी पे। बहुत टफ टॉपिक लगता है लोगों को, क्योंकि कैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन सीमेट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आया तो 1 क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। देखो लेकिन मैंने कहा ना फंक्शन इन ग्राफ, ग्राफ का एक आध क्वेश्चन ये लोग पूछते रहते हैं, तो फंक्शन इन ग्राफ में आप मान के चलो ग्राफ का एक आध क्वेश्चन, लेकिन बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ, एक्स स्क्वायर, ये सब बेसिक, लॉग एक्स का ग्राफ, बिल्कुल बेसिक ग्राफ पढ़ लेना, उससे आपके से क्वेश्चन बन जाएगा। देन पीएनसी, अच्छा खासा वेटेज है, कई बार 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ये लोग। अब हम पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को कंबाइन कर दें, तो देखो एक आध क्वेश्चन पीएनसी से और 2 क्वेश्चन करीब प्रोबेबिलिटी से, तो अब इन दोनों का मिला के मेरा मानना है कि 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 to 3 क्वेश्चन, है ना। 2 प्रोबेबिलिटी के आ गए, 1 पीएनसी का, 2 पीएनसी के आ गए, 1 प्रोबेबिलिटी का, या दोनों का 1 1, लेकिन हाँ एक ना एक तो पक्का आएगा दोनों से। तो 2 to 3 क्वेश्चंस का वेटेज रखेगा पीएनसी प्रोबेबिलिटी। ट्रिग्नोमेट्री
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में डरते हो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर आया तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में आया तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक। देन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पे देखें तो इसका पहले वेटेज बहुत ज़्यादा था, फिर एकदम से उन्होंने कम कर दिया। तो सिर्फ मेंसुरेशन की बात करें तो एक आध क्वेश्चन, अब तो 15 आएंगे। अगर देखो 5 डीआई के पूछ लिए तो 15 क्वेश्चन आएंगे, एक ही डीआई का पूछा तो फिर 19 हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसका और एक ज्योमेट्री का, मतलब इन दोनों का मिला के 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आने वाले, ठीक है। तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री मिला के मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, दोनों टॉपिक मिला के। देन सेट थ्योरी का मुझे नहीं लगता कि अब आएगा, जब ज़्यादा क्वेश्चन आते थे तब एक आध पूछ लेता था वो, देखो चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। डीआई का अब देखो लास्ट ईयर की बात करें, इसमें पिछले सारे साल की बात भूल जाओ। लास्ट ईयर इन्होंने स्लॉट 1 में तो 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, लेकिन स्लॉट 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, और ये जो 5 भी क्वेश्चन पूछे थे वो एक ही सेट पे 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो ऐसा हो गया तो ये तो फ्री के नंबर हो गए, और एक ही पूछा तो किस्मत अपनी अपनी, ठीक है। लेकिन आएगा तो सिर्फ एक सेट आएगा, ठीक है। अब उस एक सेट में या तो एक क्वेश्चन होगा या 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 2 सेट नहीं आ सकते, है ना। अब मिसलेनियस कई बार ये इधर उधर के कुछ भी टॉपिक पूछ लेते हैं, तो एक ही बार 2019 के स्लॉट 2 में पूछा था, उसके अलावा तो ऐसा उन्होंने अभी तक फिर पूछा नहीं उसके बाद, ठीक। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, हमारे कोर्स परचेस करना है तो ये नीचे पूरी लिंक दी हुई है, आप जाके परचेस कर सकते हो। और अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो पक्का करो नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।